सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आकाश जिंदल जाने माने अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। केएल अरोड़ा साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। जगदीश जी, किस तरीके से आप सरकार की रणनीति को देखते हैं, सरकार की नीतियों को देखते हैं, और श्रीलंका में जो हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, विपक्ष क्या देखता है? देखिए, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, किसी से छिपा नहीं है। हमारे अच्छे संबंध में रहे हैं और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कि ऐसे दुखी संकट की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। पर साथ साथ मैं वैभव भाई से एक अपील और करना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया में हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान में तो श्रीलंका नहीं बन जाएगा। इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हालात हम धीरे धीरे उस तरफ भी जा रहे हैं। जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। हम विपक्ष से नाते अपील करें, हमने प्रधानमंत्री से भी अपील करी है, हमें अपने आप को भी देखना है। आज पूरे राष्ट्र में इस तरह के हालात बन रहे हैं, इस भारत को बचाने की विपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी, और मैं समझता हूं हमें मिलकर काम ऐसे समय में करना चाहिए। अगर सब्सिडी खत्म कर दी है, जिस तरीके से आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत दूसरों की मदद करता रहा है, करता रहेगा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड अपने कायम कर रही है। जगदीश जी, आपके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, बीजेपी का कहना है। अग्रवाल भाई, हम भी सब्सिडी देते थे, नौकरी देते थे, देश चल रहा था, महंगाई कम थी, सब चीज थी, हमने भी सरकार चलाई, अनुभव था। अगर अनुभव नहीं है तो अब जो देश में 8 साल से सरकार चल रही है वो अनुभवहीन है। मेरे भाई उपाध्याय साहब ने कहा कि लोभ लुभाने वादे कौन दे रहे, तो देश को पता है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम फ्री बांटेंगे, हमने सब्सिडी के रूप में दिया। नरेगा, मनरेगा, हर चीज कांग्रेस लेके आई। देश के हालात जब अच्छे थे। आज स्थिति ये है कि अब तो सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि भाई हालात खराब हो रहे हैं, भारत हम नहीं चाहते। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को उन्नति की तरफ लेने। बने रहे तो देश की जनता त्यागी, मैं और आप तय नहीं करेंगे। बने रहे तो देश की जनता त्याग रहेगी, और देश में श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं आपसे भी, आपके नेताओं से भी, क्योंकि भारत हम सबने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। और महंगाई, जीडीपी, माने जो राहुल गांधी, जिसको आप कहते हैं अनुभवहीन है राहुल गांधी ने जो कहा कोरोना आ रहा है, कोरोना आया। नोटबंदी से देश के हालात खराब होंगे, वो खराब हुए। उन्होंने जो कहा, आप उठा लीजिए उनकी एक बात। उन्होंने एक बात और कही है, हमें इस बात की जनता, उन्होंने कहा है कि भारत की जनता श्रीलंका की तरह 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री के पीछे ऐसे भागेगी और प्रधानमंत्री जी झोला लेके भाग जाएंगे, उन्होंने कह दिया है। तो ऐसे हालात भी हमारे आपके सामने देखने को मिलेंगे। जो कहते हैं और वही हो रहा है, इसलिए हमें खतरा है कि देश को बचा लो। आपने कहा कि आप इस समय सरकार के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देते हैं कि इस समय हम स्थिति में हैं कि देश जो है वो श्रीलंका को मदद कर पा रहा है, और दुनिया में जहां जहां कोई संकट आ रहा है तो भारत मदद कर रहा है। इसके लिए विपक्ष ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की रणनीति से विपक्ष कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, यही बात है, हम सच को सच कहेंगे। प्रधानमंत्री पड़ोसी देश के साथ अच्छा व्यवहार करे, भारत हमारा भी है, प्रधानमंत्री का भी है, हम समर्थन करते हैं। जो रणनीति अभी भाई ने कहा कि 2% आना चाहिए, 4% जाना चाहिए, वहां 0 है, वहां कुछ नहीं है। एक अभी मेरे भाई ने कहा, हमारे बैठे हैं जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि चाइना हमारे पास फटकारा भी नहीं है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, देश को पता कि चाइना कहां आ चुका है। आपकी और मेरी रसोई में भी चाइना घुसा हुआ है, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। हल्के में चाइना को नहीं लेना चाहिए, चाइना का पुरजोर जवाब देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो भविष्य के परिणाम ऐसे ही होंगे। और मैं या कांग्रेस पार्टी या कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत बने। उस मामले में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। विपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है, प्रधानमंत्री जी का भी धर्म बनता है, ऐसी संकट की घड़ी में विपक्ष के नेताओं को साथ बैठकर मीटिंग करें। ये भारत हम सबको बचाना हम सबका धर्म है। ऐसे बात नहीं कर रहा, सारा डेटा है। कहें तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रख रहा हूं मैं। ये आपने कहा जिंदल साहब, आपने कहा कि चाइना को हमें फटकारने भी नहीं दिया है। देश में छिपानी है, चाइना कहां घुस के बैठा है, घर में घुस के बैठा है, और चाइना हमें माल दे रहा है, हम चाइना को क्या दे रहे हैं? ये जवाब देश की जनता जानना चाहती है। ये आंकड़ों के चक्कर में रहोगे तो आंकड़े में जीडीपी माइनस में जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं वो संभालने वाला है कि देश में भारत में भी भूचाल आने वाला है, उस पर चर्चा करिए। आंकड़े लेके बैठ रहे हो तो आंकड़े सब धरे रह जाएंगे। जब तूफान आएगा और सैलाब आएगा तो भारत श्रीलंका की ना बन जाए, इस बात का हमें डर है। इस पर ध्यान दीजिए। की बात में देश नहीं समझने वाला। व्यापार नहीं है, किसान नहीं है, महिला नहीं है, मजदूर नहीं है, हर आदमी परेशान है।
चर्चा इस बात की करनी चाहिए, सरकार ने जो वादे करे थे चर्चा इस बात की करनी चाहिए, रोटी रोजगार के सब सिस्टम बंद हो गए, चर्चा इस बात की करनी चाहिए। जी भाई क्या बात कर रहे हो, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नौकरी नहीं, भूखमरी के कगार पे हैं। ये आंकड़े लेके बात मत करो, वन टू वन बात करो। देश के हालात खराब क्यों है, देश भूखा क्यों मर रहा है, रोजगार क्यों नहीं है? आप तो गुणगान गा रहे हैं मोदी जी का, आप सरकार के आदमी है, समझता हूं, आपको गाना ही पड़ेंगे। हमारे सेना के अध्यक्ष ने भी कहा अग्निवीर गजब का है, तो 4 साल में छोड़ दो ना नौकरी, आने दो ना अफसरों को। कहने और कथनी में फर्क है। आप जो वीके सिंह थे, जनरल थे, सुप्रीम कोर्ट चल गए थे नौकरी बचाने के लिए। आप सच्चाई बताओ देश को कि लोग क्यों परेशान हैं, लोग महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहा है, जवान के साथ मजाक अगर महंगाई जवाब दे महंगाई जगदीश जी अगर महंगाई बढ़ रही है और सरकार सब कुछ सस्ता कर देगी, पेट्रोल डीजल सब्सिडी देना शुरू कर दे, घर में बैठ के लोगों को खाना दे दे, तो श्रीलंका पाकिस्तान जैसे हालात है। श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात इसीलिए ऐसे हुए। दिल्ली में मुफ्त बिजली, दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, देश के लोगों के बारे में बात करो। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, रुक गया विकास, विकास रुक गया, पानी दिया, बिजली फ्री दी, विकास रुक गया दिल्ली का। भाई दोनों हाथों से आकाश जी 60,000 का बिल भरता हूं मैं हर साल। 60,000 महंगाई है, आकाश कंट्रोल से कर रहा हूं। लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, सब कुछ फ्री कर देना चाहिए, सब कुछ मुफ्त कर देना चाहिए, सब कुछ सस्ता कर देना चाहिए। भाई हमने देश चलाया, अनुभव है यार, हमने देश चलाया, हमने हर आदमी का ध्यान रखा है, सब्सिडी भी दी है, सस्ता भी दिया है, देश भी चलाया है। आप उस पर बात करो मेरे भाई। जगदीश भाई एक मिनट आपने पहले सोशल मीडिया का सवाल उठाया, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का मजाक उठता है, आप उड़वाते हो मेरे भाई, करोड़ों रुपया खर्च करके। आज आपके प्रधानमंत्री ने कहा चौकीदार मत कहो, पार्लियामेंट में जो शब्द दिए हैं, बहरूपिया मत कहो, चौकीदार मत कहो, दलाल मत कहो, आपके प्रधानमंत्री ने नाम दिए, देश की जनता ने आपको नाम दिए, तो आपको जवाब लेते हैं। जगदीश भाई